Assalamu alaikum everyone. I hope that you all guys are doing well. आज जो है वो हम डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होता है। डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजी जो है वो एक ऐसा प्रॉपर प्लान होता है जिसके जरिए आप अपने ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक है, ठीक है। उस पर जो है वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पर ऐसा जो है वो कंटेंट पब्लिश करते हैं सही वक्त पर, सही प्लेटफॉर्म पर, सही लोगों के साथ सही मैसेज देना। तो ये एक वो सक्सेसफुल डिजिटल स्ट्रेटेजी होती है, यानी आप करेक्ट टाइम पे, करेक्ट प्लेटफॉर्म पे, करेक्ट लोगों के साथ जो है वो करेक्ट मैसेज दे रहे हो, तो ये एक परफेक्ट गुड स्ट्रेटेजी होती है। डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी जो है वो ये क्यों ज़रूरी है? इसमें जो है वो हमें ये अ, हम बेमकसद इधर उधर पोस्ट नहीं करते रहते। हमें पता होता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है, किस प्लेटफॉर्म पे हमारी ऑडियंस है, हमने किस पे कौन सी पोस्टिंग करनी है, उस हिसाब से हम सारा मैनेज करते हैं। ये आपकी जो पोस्टिंग का जो है वो आप बेमकसद आप हर जगह पोस्ट कर रहे हो तो उस टाइम उससे बचाती है आपको, ठीक है। और आप प्रॉपरली जो है वो एक ऑर्गेनाइज होके अच्छे तरीके से पोस्ट करते हो। इसके अलावा जो है वो आप अपने आपके जो ब्रांड की आइडेंटिटी है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो कस्टमर है, क्लाइंट है, यूजर है, उसको जो है वो एक प्रॉपर क्लियर मैसेज देती है। और मार्केटिंग को जो है वो बहुत प्रोफेशनल और प्लान्ड बनाती है, और आपका टाइम, आपकी मनी और आपके एफर्ट को सेव करती है। ठीक हो गया? तो इसीलिए जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल कंटेंट की स्ट्रेटेजी है वो इसलिए जो है वो जरूरी होती है। ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कि जो डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो हमने पढ़ लिया, डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी है ना। हम उसके जो है ना वो एलिमेंट्स को देखेंगे कि एलिमेंट्स कौन से हैं। आपने अपना एम जो है ना, आप गोल उसको क्लियर रखना है। आप क्या चाहते हैं? क्या आपके ज़्यादा फॉलोअर्स आए, ज़्यादा सेल्स आए, लोग आप पे ट्रस्ट करें, आप पे आपकी ईमेल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा आए, या आपका जो एजुकेशनल कंटेंट है वो लोगों के पास पहुंचे। यानी हर कंटेंट के साथ ना एक मकसद होना चाहिए कि आप ये कंटेंट क्यों पोस्ट कर रहे हो, इसका पीछे क्या मकसद है। फिर मैंने आपको कई बार बताया कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को जाने कि आपका जो कंटेंट है वो किन लोगों के लिए है। यानी जो लोगों की उम्र 15 से 25 के दरमियान हो, या उनकी जेंडर क्या हो, खवातीन हो या मर्द हो या दोनों ही हो, उनका जो लोकेशन कौन सी हो, पाकिस्तान में हो, किसी खास शहर में हो, या कहाँ पे हो, दुनिया के किस कोने में हो, स्पेसिफिक कंट्री हो, स्पेसिफिक सिटी हो, क्या हो, दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट क्या हो, फैशन में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, किस में हो, उनको वो किन इश्यूज से गुजर रहे हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फिर आप जो है वो अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। फिर आपने जो है वो ना कंटेंट पिलर्स को चूज करना है, ठीक है। कि आपके बिजनेस के जो हैं वो मेन टॉपिक्स क्या हैं जिन पर आपका जो है वो सारा कंटेंट जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आपका जो मेन पिलर होंगे वो होगा कि एजुकेशन का। ये होगा कि तालीम के जरिए 5 ऐसे तरीके जिसके जरिए आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि ऐसी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज, जैसे मेरी स्टूडेंट की सक्सेस, ठीक है। आप सेल्स ऑफर लगा सकते हैं कि ज्वाइन आवर सितंबर बैच 30% ऑफ। फिर आप एक तरकीब उन्हें दे सकते हैं, कोई मोटिवेशनल मैसेज को दे सकते हैं उनको, ठीक है। इस तरह से तो आपके कंटेंट पिलर्स ऐसे हो सकते हैं। तो आपकी नीश के अकॉर्डिंग कि आप किस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो। फिर आपकी कंटेंट टाइप जो है वो तय करें अपनी कंटेंट टाइप को, कि पिक्चर फॉर्मेट में, वीडियो में, ऑडियो में, रिटन में, इंटरेक्टिव, किस तरह से जो है वो आपने करना है। आप हर फॉर्मेट को यूज करें। फिर आप कंटेंट कैलेंडर बनाएं कि किस दिन कौन सा कंटेंट क्या पोस्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है। ये कंटेंट प्लानर कौन बनाएगा और कौन अपलोड करेगा, कब करेगा, और कौन जवाब देगा लोगों के मैसेजेस का। आपके प्रॉपर प्लान गूगल शीट पे, ट्रेलो पे या नोशन पे बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है वो प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो आप चूज करें कि फेसबुक पे आप अवेयरनेस दें, कम्युनिटी फैलाएं, इंस्टाग्राम पे आप विजुअल्स पब्लिश पोस्ट करें, यूथ ऑडियंस को टारगेट करें, यंग ऑडियंस को। यूट्यूब पे आप ट्रस्ट बिल्ड करें और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भेजें, पोस्ट करें। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट सेल और डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें। लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल ऑडियंस से कांटेक्ट करेंगे। वेबसाइट और ब्लॉग से आपकी एसईओ और अथॉरिटी बिल्डिंग होगी, यानी ये सारा आपका प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है वो आप अपने कंटेंट जो है ना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी करें। यानी कि जो है वो आपने एक ही कंटेंट को किस तरह से जो है वो रीयूज करना है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब वीडियो को, इंस्टाग्राम रील को, ब्लॉग को, ईमेल को, ठीक है। आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, पार्टनर के साथ शेयर करें, अपनी वेबसाइट या ईमेल लिस्ट में डालें, वहाँ पे शेयर करें। आप अपनी फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में शेयर करें लिंक को। जो आप मत कहने का मतलब ये है कि आप जो इंस्टाग्राम पे आपने कंटेंट डाला है ना, वो आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए वेबसाइट पे लोगों को दिखा सकते हैं। यानी आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से फिर आप जो है ना डिफरेंट चीज़ें करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करें, उसका एनालिसिस करें कि कितने लोगों तक जो रीच मतलब कितने लोगों तक पहुंचा, इंगेजमेंट मतलब कितने लाइक्स, शेयर और कमेंट्स हुए, क्लिक्स मतलब लिंक पर लोगों ने कितने क्लिक किए, कन्वर्जन मतलब कितने लोगों ने चीज़ खरीदी या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया या फॉलो अप किया, या ये सारी चीज़ें आप करें। तो इसके लिए जो है वो आप डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं। ईमेल कैंपेन रिपोर्ट्स, यूट्यूब स्टूडियो, गूगल एनालिटिक्स, मेटा बिजनेस सूट, इंस्टाग्राम इनसाइट्स, ये सारे टूल्स आप यूज कर सकते हैं। फिर एक मेन चीज़ है, रिपीट करें, इम्प्रूव करें, ग्रो करें। जो कंटेंट आपका अच्छा है, काम कर रहा है, वो उस तरह का कंटेंट और बनाएं, ठीक है। जो वीक कंटेंट है उसको और बेहतर करें। और हर मंथ न्यू स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें, और जो हर स्ट्रेटेजी को रिव्यू भी करें। टिप्स अगर मैं दूं आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंट स्ट्रेटेजी की, तो ये है कि एक हफ्ता पहले आप अपना नेक्स्ट वीक का कंटेंट जो है वो रेडी रखें। जो फोन्ट्स हैं और लोगो है वो हमेशा एक जैसा रखें। कलर ब्रांड, अपने ब्रांड के कलर सिलेक्ट करें और एक जैसे रखें। ऐसा नहीं है कि किसी पोस्ट में आप रंग बिरंगे कलर यूज कर रहे हैं, किसी पोस्ट में कुछ कर रहे हैं, किसी पोस्ट में कुछ कर रहे हैं। ऑडियंस जिस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती है तब आप जो है वो पोस्ट करें, ठीक है। अपनी इंगेजमेंट बढ़ाएं, क्वेश्चन पूछे लोगों से, पोलिंग करवाएं, ठीक है। इसके अलावा आप माइक्रो कंटेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी बेनिफिशियल पोस्ट वगैरह ये भी आप बना सकते हैं। इस तरह चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपको कुछ अगर मैं टिप्स दूं, वो ये है कि आप कैनवा यूज कर सकते हैं, अडोबे एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। स्केजुअलिंग के लिए, पोस्ट स्केजुअलिंग के लिए आप मेटा सूट, बूफर या लेटर यूज कर सकते हैं। राइटिंग के लिए आप चैट जीपीटी या ग्रामरली यूज कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए आप कैपकट या इन शॉर्ट यूज कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए आप ट्रेलो, नोशन या गूगल शीट यूज कर सकते हैं। और आइडियाज के लिए आप आंसर द पब्लिक या गूगल ट्रेंड्स यूज कर सकते हैं। सो इन चीजों से जो है वो आप अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। और एक अच्छा जो है वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और एक अच्छा डिजिटल कंटेंट जो है वो स्ट्रेटजीज को जो है वो अडॉप्ट करने वाले पर्सन बन सकते हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। जिस चीज़ की ना समझ लगी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।